हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ब्लैक क्लोवर सीजन 2 ब्रेकडाउन। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि आस्था ने लीबे के साथ एक इक्वल डेविल बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट सील किया और नास्ट अपने फुल डेविल मोड में आस्था से भिड़ गया और एपिसोड वहां खत्म हुआ जहां चीजें और इंटेंस होने वाली थी। तो चलो सीधा बढ़ते हैं सेकंड एपिसोड की तरफ। आइए देखते हैं, मजा आएगा। सीन यूनो पर शिफ्ट होता है जो अकेले जंगलों में ट्रेनिंग कर रहा होता है और अगर आप ये पहाड़ देख रहे हो तो समझ लो यूनो इस बार अपनी लिमिट्स तोड़ के ही मानेगा। फिर यूनो हाफते हुए बिना पलटे बोलता है, छुप कर देखने की बजाय बाहर क्यों नहीं आते? फॉर्मर वाइस कैप्टन लांग्रिस पेड़ के पीछे से बाहर निकलते हुए बोलता है, वो फॉर्मर बोलना जरूरी नहीं था, लगता है तुम अब भी उतना ही नेस्टी हो। यूनो कोल्डली बोलता है, उतना भी नहीं जितना तुम हो। लांग्रिस कहता है, ओह ऐसा क्या? वैसे वो तुम्हारी शोर मचाने वाली चिरकुट स्पिरिट कहाँ है? यहाँ नहीं दिख रही। यूनो बोलता है, पहले ही मेरे ग्रिमयोर के अंदर है। और फिर यूनो मन में सोचता है, मैंने ज़ेनोन को हराने का एक तरीका सोचा है, लेकिन ये कितना इफेक्टिव होगा ये मैं कंफर्म नहीं कर सकता अभी। यूनो लांग्रिस से डायरेक्टली पूछता है, तुम यहाँ क्यों आए हो? लांग्रिस कहता है, मुझे लगा कि तुम्हें एक ऐसे अपोनेंट की जरूरत है जिसके पास स्पेशल मैजिक हो। जब तक मैं यहाँ हूँ क्या मैं तुम्हारी ट्रेनिंग में हेल्प कर सकता हूँ? यूनो काम नहीं कहता है, मैं ये खुद हैंडल करना चाहता था, लेकिन अब ये गोल्डन डाउन का मैटर है और तुम भी काफी स्ट्रॉन्ग हो गए हो अब, तो प्लीज मेरी हेल्प करो। लांग्रिस कहता है, तुम अब भी काफी बदतमीज हो, लेकिन पहले से थोड़ा ज्यादा कोऑपरेटिव हो गए हो। मुझे चलेगा। अब सीन शिफ्ट होता है आस्था और लीबे पर और भाई इनकी हालत देखकर मुझे इन पे तरस आ रहा है। नास ने उन दोनों को लिटरली तोड़ के रख दिया है, दोनों जमीन पर हाफ रहे हैं। फिर नास कोल्डली बोलता है, तुम फिर से हार गए। आस्था हाफते हुए मन में कहता है, वाइस कैप्टन नास्ट सच में अनबिलीवली टफ है, चाहे हम कितनी भी बार ट्राई कर ले हमें समझ ही नहीं आ रहा कि हम उनसे कैसे जीते। और शायद ये अभी तक सीरियस होकर लड़ भी नहीं रहे, तो ये होती है डेविल यूनियन की असली पावर। तो फिर मैं और लीबे ये क्यों नहीं कर पा रहे? जब मैं ब्लैक मोड में होता हूँ और मुझे चोट लगती है तो लीबे को भी लगती है। फिर आस्था रेंगता हुआ एक बास्केट की तरफ बढ़ता है जिसके अंदर बहुत सारे कुकीज और स्नैक्स होते हैं। सही है भाई, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। आस्था खाते हुए बोलता है, क्या बात है, मेरे घाव भी भर रहे हैं और मेरी ताकत भी वापस आ रही है। तुमने कहा था कि स्पेड किंगडम के रेजिस्टेंस मेंबर ने अपना मैजिक यूज करके इसे बनाया है। फिर आस्था खाते खाते आंखें चमकाता हुआ बोलता है, क्या बनाया है भाई? जब मैं उनसे मिलूंगा ना तो थैंक यू जरूर बोलूंगा। भाई खा के मजा आ गया और मीठा आके आस्था का जीनियस मोड ऑन हो गया। फिर वो बोलता है, अरे मीठा आके मेरे दिमाग में एक तूफानी आइडिया आया है, कोई लीबे इधर आओ। लीबे मन में सोचता है, जब ये ऐसे मोड में आता है तो लगभग 10% इसका आइडिया बिल्कुल जीनियस होता है। और बूम, आस्था ने लीबे को अपने कंधे पर बैठा लिया। तो ये था आस्था का तूफानी आइडिया। कैसा लगा मेरा मजाक? लीबे मन में कंटिन्यू करता है और बाकी के 90% टाइम बिल्कुल बकवास। क्या बोलूं मैं इस पे? क्या बोलूं क्या मैं इस पे? मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। लीबे चिल्लाता है, अबे गधे, ये मजाक करने का टाइम नहीं है, 90% इडियट। आस्था कंफ्यूज होके बोलता है, 90% इडियट ये क्या होता है? और हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा, ऐसे साथ मिलके फाइट करने से हमारे दिल और बॉडीज एकदम सिंक हो जाएंगे। लीबे और इरिटेट होके बोलता है, साले अगर ऐसा होता तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। 90% इडियट। आस्था परेशान होके बोलता है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम मेरे ऊपर बैठे हो तो कंप्लेन करना बंद करो। और वही बैकग्राउंड में नास उन दोनों की लेजेंडरी बकवास सुन रहा होता है, एक्सप्रेशन बिल्कुल फ्लैट। तुम दोनों की लेकिन तभी उसे एक फ्लैशबैक आता है जिसमें उसका भाई बोलता है, इतना सीधा साधा अच्छा इंसान बन के थकते नहीं हो क्या? नास हंसते हुए कहता है, और तुम भाई हमेशा अपनी मर्जी चला के थकते नहीं क्या? नास का भाई इरिटेट होके बोलता है, बेवकूफ, आजाद रहने में थकान कैसे हो सकती है? और सीन वापस प्रेजेंट में आता है। नास कहता है, अब वक्त आ गया है बाकियों से मिलने का। आस्था शॉक्ड होके बोला, क्या 2 दिन पूरे हो गए? साला मुझे तो बिल्कुल पता ही नहीं चला, मेरे तो लग गए गुरु। नास्ट कोल्डली कहता है, अब कोई और ऑप्शन नहीं है, अगर ये काम नहीं करा तो तुम मरो यहीं पर। फिर आस्था अलर्ट हो जाता है और चिल्ला के कहता है, लीबे संभल के। एंड बूम, अचानक से बहुत सारे शैडो हैंड्स आस्था और लीबे की तरफ बढ़ते हैं। नास्ट ने अपना मारा जोन द डार्क प्रेजेंट हंटिंग ग्राउंड एक्टिवेट कर दिया है। सिर्फ नाम सुन के ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। भाई आस्था के आसपास सिर्फ काला अंधेरा है, उसे कुछ नहीं दिख रहा, ना डायरेक्शन ना कोई चीज। बट तभी उसके फेस पर एक पंच पड़ता है और आस्था उड़ता हुआ पीछे
गिरता है। आस्ता कंफ्यूज हो गया। वो मन में कहता है उन लोगों की मुझे सेंस ही नहीं हो रही और अब मेरे पास उनके अटैक से बचने का कोई तरीका नहीं बचा। आस्ता को होपलेस होता हुआ देख नास डिसअपॉइंट होके बोलता है, तुम्हारे पास पोटेंशियल होने के बावजूद भी तुम इतना स्ट्रगल कर रहे हो, कितनी शर्म की बात है। आस्था पर हर तरफ से अटैक्स हो रहे थे, वो समझ ही नहीं पा रहा था कि वो उनसे कैसे बचेगा। वो मन में कहता है मौत अंधेरे से धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही है और मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। क्या यही असली डर है? क्या यही ट्रू टेरर है? हम सच में कॉर्नर हो चुके हैं। लीवे कहता है मैं और आस्था हम दोनों ज्यादा पावर चाहते थे, लेकिन फिर भी हम यूनाइट क्यों नहीं हो पा रहे। और फिर उन दोनों के दिल में एक चीज गूंजती है, आस्था अगर मुझे कैप्टन जामी को बचाना है, लीवे अगर मुझे लिचिते का बदला लेना है। फिर दोनों बोलते हैं तो मैं अभी नहीं मर सकता और मैं इस बंदे को भी नहीं मरने दूंगा। और फिर उस अंधेरे में एक रोशनी चमकी जिसे देखकर नाश शॉक्ड हो गया, क्योंकि आस्था और लीबे दोनों यूनाइट हो रहे थे। देयर डेविल यूनियन इज अबाउट टू कंप्लीट। तो दोस्तों ये था चैप्टर 272 का फुल ब्रेक डाउन। आस्था और लीबे का बॉन्ड फाइनली अब एक नई हाइट पर पहुंच गया है और आगे जो होने वाला है वो और भी इंसेन है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो ब्लैक क्लोवर्स के फैन है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्थी, स्टे सेफ।